मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फार्म हाउस में अपने माँ की कामों में मदद कर रही थी। वो लड़की बाहर जाकर कपड़े सुखाने के लिए जैसे कपड़े रस्सी में डालती है तभी अचानक से एक मॉन्स्टर आकर उस लड़की को घिसता हुआ वहां से ले जाता है। वो लड़की जोर जोर से चिल्लाता है तो उसकी माँ चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर निकलती है और वो देखती है वहाँ उसकी बेटी नहीं होती है तो अपने बेटी की आवाज़ देकर पुकारती है। तभी वो मॉन्स्टर फिर से वहाँ आ जाता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है। मॉन्स्टर जिस तरीके से उसका शिकार कर रहा था इससे ये जाहिर होता है कि वो आवाज़ सुनकर लोगों का शिकार कर रहा है। और इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं एक लेडी को जिसका नाम रीटा होता है और अपने माँ मैरी से कल पे बात कर रहे थे। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ये सुनकर रीटा अपने माँ से कहती है हम लोग आपको वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते, हम भी वहाँ आ रहे हैं। उसकी माँ वहाँ आने से मना भी करती है लेकिन रीटा वहाँ आने की जिद करती है। फिर उसकी माँ भी मान जाती है। कट करने के बाद हम आगे देखते हैं रीटा की माँ के उस मॉन्स्टर की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ को सुनकर खिड़की से उसको देखने की कोशिश करती है। फिर गाइज यहाँ पे सीन चेंज होता है। अब रीटा, उसका हस्बैंड एलन, उसका बेटा बेन, उसका बेटी चार्ली और चार्ली का बॉयफ्रेंड वहाँ जाने के लिए रवाना हो जाता है। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं रीटा की माँ यानी बच्चों की दादी माँ घर पर नहीं होता है। वो लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है मगर उन्हें कहीं भी नजर नहीं आते हैं। वो दादी माँ के बारे में पता करने के लिए पड़ोसी को वहाँ जाते हैं मगर वो लोग भी घर पर नहीं होते हैं जबकि उनके घरों के दरवाजे खुले हुए होते हैं। अब ये सब देखकर वो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि आखिर सभी लोग कहाँ पे गायब हो गए। एलन रीटा से कहता है कि हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल पे गए हो, इसलिए हमें वहीं पे जाकर पता करना चाहिए। वो अंदर जाकर फोन चेक करते हैं तो उन्हें फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा। फिर रीटा, एलन और बेन हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं मगर गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी होती है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर वो लोग पैदल चलकर शहर में जाते हैं जबकि चार्ली और उसका बॉयफ्रेंड ग्रैंड मदर के घर पर ही रुकी होते हैं। जब वो लोग शहर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे सभी दुकानें और स्टोर बंद पड़े होते हैं जबकि एक रेस्टोरेंट का पीछे का दरवाजा खुला होता है। वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें मिरर पर खून का निशान मिलता है। फिर वो लोग दूसरे रूम में जाते हैं तो उन्हें एक कैमरा पड़ा दिखता है और उस कैमरा का पास 2 फोटो भी पड़े दिखते हैं। बेन उस फोटो को उठाकर देखता है तो उस फोटो पर भी खून का निशान होता है जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ एलन एक रूम में जाता है तो उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि काफी जख्मी और इन्फेक्टेड दिख रहा होता है। वो एलन से कहता है इन लोगों ने लैब में एक मॉन्स्टर बनाया है जो बाहर भाग गया है और वो इंसानों को मार रहा है, तो इसलिए तुम लोग भी यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। ये कहकर वो आदमी वहीं पे मर जाता है। फिर हम अगली सीन में चार्ली को जंगल की तरफ जाते देखते हैं तभी उसे पीछे से एक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है जो उसके पास से तेजी से गुजर जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। वो थोड़ा आगे जाकर एक फार्म हाउस में चली जाती है और वहीं पर वो मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और रूम के अंदर चली जाती है। तभी उसकी ग्रैंड मदर नजर आती है जो मॉन्स्टर की बैग से बंधी होती है। वो पास जाकर उन्हें देखने लगता है, इससे उससे उसकी मदद करता लेकिन वो मॉन्स्टर वहीं पे आ जाता है और वो चार्ली पर अटैक कर देता है। चार्ली काफी जख्मी हो जाता है। वो वहां से भागने लगता है और मॉन्स्टर भी उसका पीछा करने लगता है और वो भागते हुए टेलर से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। टेलर उसकी ये हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ मगर चार्ली उसे बहन पर आने की बोलती है। वो खुद तो अंदर चले जाते हैं लेकिन तभी वो मॉन्स्टर आकर उसको वहां से ले जाता है और उसको मार देता है। फिर चार्ली खुद को बहन पर बंद कर लेती है। वो मॉन्स्टर काफी देर तक बहन की मिरर के तोड़ने की कोशिश करता है और वो अपने पंजा से बहन पर मारता है लेकिन वो बहन के अंदर नहीं जा पाता। जब बाकी सब पास वहां पे आते हैं बहन पर लगी पंजा को निशान देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो लोग बहन के पास जाते हैं तो मॉन्स्टर टेलर को खा रहा होता है। वो उन लोगों को कदमों को आहट सुन लेता है और उनकी तरफ आने लगता है लेकिन वो लोग भागकर घर के अंदर आ जाते हैं। उस मॉन्स्टर के बारे में एलन काफी कुछ जानता है। वो अपने बीवी और बेटा को बताता है कि मॉन्स्टर लोगों को आवाज सुनकर उनका शिकार करता है, यानी जो भी कोई आवाज करेगा समझो वो अपने मौत को दावत दे, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी आवाज कोई सुन ना पाए। थोड़ी देर के बाद चार्ली को बचाने जाता है ताकि वो चार्ली को घर पर अंदर ले आए और जब चार्ली को लेकर आने लगता है तभी मॉन्स्टर आ जाता है। एलन अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को उसके शिकार बना देता है और मॉन्स्टर एलन को वहां से ले जाता है जबकि चार्ली घर के अंदर आ जाता है। चार्ली की हालत काफी खराब हो गई थी और बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो गया होता है।
वो उन लोगों को बताती है कि ग्रैंड मदर जिंदा है और वो एक रूम में बंद पड़ी है। अब रीटा बैन को कहती है कि तुम घर पर अपने बहन के साथ रुको और मैं जाकर तुम्हारे ग्रैंड मदर की बचाती हूँ। रीटा वहाँ से चली जाती है और बैन चार्ली के पास रुक जाता है, लेकिन तब तक चार्ली की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई होती है और इसकी बाजू में इन्फेक्शन होने की वजह से मॉन्स्टर की एक्स बन जाती है और वो फैलते जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ रीटा अपने माँ के पास पहुँचते हैं। अब ये वहाँ से निकलने का सोच ही रहा होता है कि मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है और रीटा के पास रखी एक ड्रम के अंदर छुप जाती है और वहाँ बैन अपने बहन की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी एलन वहाँ आ जाता है जो कि अभी भी जिंदा था। वो बैन को आवाज़ न करने को कहता है। दूसरी तरफ जब मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है तो रीटा अपने माँ को छुड़ाने लगता है, लेकिन तब तक उसकी माँ इन्फेक्टिव हो चुकी होती है। उसके पेट के अंदर से स्पाइडर निकल रही होती है और रीटा से कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। रीटा वहाँ से चार्ली की तरफ भागने लगती है और मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है जहाँ चार्ली, बैन और एलन होता है और मॉन्स्टर उन लोगों को ढूंढ रहा होता है। एलन बैन से कहता है आवाज़ नहीं करो और डोर को बंद कर दो। जब बैन वहाँ से जाने लगता है तो उसका पाँव किसी चीज़ से टकरा जाता है। इससे आवाज़ सुनकर वो बैन को मारने ही वाला होता है कि एलन तालियां बजाकर मॉन्स्टर को अपने तरफ बुलाता है। फिर मॉन्स्टर जाकर एलन को मारने लगता है। जब मॉन्स्टर एलन को मार रहा होता है तो वहाँ पर रीता आकर चिल्लाकर उसको अपने तरफ बुलाता है तो मॉन्स्टर उसके पीछे भागने लगता है और रीता को भी इन्फेक्शन कर बैन पर बंद कर देता है। अब बैन की डैड वहाँ से भाग जाने को कहता है। फिर उसके बाद उसका मौत हो जाता है। फिर बैन को घर में रखे एक गन नजर आता है जिसे उठाकर वो बाहर निकलता है और वो जब बैन के पास आता है तो उसकी माँ वहाँ बंदी पड़ी थी और वहाँ मॉन्स्टर भी खड़ा हुआ होता। उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन किस्मत से वो गन पर गोली ही नहीं होता है और वो मॉन्स्टर बैन को माँ को मार डालता है। तभी अचानक से मिलिट्री के कुछ लोग आ जाते हैं जो बैन को बचा लेता है। जब वो बैन को वहाँ से ले जा रहा होता है कि बैन को मॉन्स्टर की खून लग जाने से उनको इन्फेक्शन हो चुका होता है और दोस्तों उसकी बाजू में मॉन्स्टर की एक्स बनने लगती है। फिर ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाता है। मूवी की कहानी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लेकिन एक पॉइंट है जिस पर बात करना जरूरी है और ये है कि मॉन्स्टर कहाँ से आया। तो इसका जवाब ये है कि कुछ साइंटिस्ट मिलिट्री के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। दोस्तों वो लोग कुछ ऐसा क्रिएचर बनाना चाहते थे जिसे भी इंसानों की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सके, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हो जाने से वो क्रिएचर मॉन्स्टर में बदल जाता है और वहाँ से भाग निकल जाता है। उस मॉन्स्टर ने शहर के काफी सारे लोगों को मार डाला है जिसमें ये फैमिली भी शामिल थी। तो आई होप दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।